एक साहब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के गिरफ्तारी के बाद डिबेट में बैठे। मुझे भी बहुत सारी जगह से डिबेट को बुलावा आया। मैंने साहब कह दिया कि साहब मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता डिबेट को, इसलिए कि डिबेट में सिवाय चीखने चिल्लाने के और कोई काम नहीं होता। डिबेट किसे कहते हैं? बहस को कहते हैं, मुनाजरे को कहते हैं। अगर मेरे से अच्छी बात आ जाए आप कबूल कर लें, आपसे अच्छी बात आ जाए मैं कबूल कर लूं, और सब एक दूसरे की बात समझकर मोहब्बत के साथ किसी डिबेट में उठे हो, वो क्लिप मुझे भेजे, मैं सल्यूट करूंगा। ऐसा एक डिबेट नहीं बता सकते कि आपके दिल में कोई बात हो, आप उसे पेश कर रहे हैं, मैं उसका खुलासा कर रहा हूं, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे दिल में कोई गलत बात हो, मैं उसे पेश कर रहा हूं, आप उसका खुलासा कर रहे हैं, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। फिर तमाम लोगों की तरफ से नुमाइंदा बनकर मैं आगे बढ़ूं, वो आगे बढ़े, मैं मुसाफा करूं, वो मुसाफा करे, मैं गले लगाऊं, वो गले लगाए। ऐसा एक डिबेट बता सकते हैं। मुझे भी बुलावा आता है, आइए गुरुजी आप, आइए मौलाना आप, बहस करेंगे इन मसाइल पर। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपना ये कीमती वक्त ऐसे बेकार के डिबेटों पर बर्बाद करूं। मुझे अभी कुरान पढ़ना है, मुझे अभी हदीस पढ़ना है, मुझे शरीयत पढ़ना है, मुझे इस्लाम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। इल्म के समंदर में अभी एक चल्लू पानी हमें अभी नहीं पिए हैं, इतना बड़ा समंदर बाकी है। मैं वक्त का ज़ाय करूँ। लेकिन डिबेट में जो लोग बैठते हैं, और डिबेट में क्या होता है, सिवाय चीखने और चिल्लाने के और कुछ नहीं होता। अब डिबेटों में गालियां भी हो रही हैं, मार धाड़ भी हो रही है। एक तरफ औरत बैठती है और एक तरफ मर्द बैठता है, दोनों के दरमियान में जुबान की बाजी। जब हाथ पार कर जाती है, औरत उठकर एक तमाचा देती है। अब क्या होता है, जवाब में मर्द को मारने की भी इजाज़त नहीं है। सारे लोग देखने वाले, जब अगर कोई मर्द औरत के थप्पड़ का जवाब देता है तो औरत के पहल पर आवाज़ नहीं उठाते, जवाब पर आवाज़ उठाते हैं। इसे इंसाफ कहते हैं, इसे अखलाक कहते हैं। कोई ये नहीं कहता। एक औरत को चाहिए था कि वो किसी को हाथ ना उठाए, चाहे वो सामी हो, चाहे वो मौलवी हो, औरत हाथ ना बढ़ाए, ये कहने वाला नहीं होता, बल्कि ये कहने वाले साब हो जाते। देखो मौलाना ने एक महिला पर हाथ उठाया। अरे भाई, महिला पर हाथ पहल नहीं की, हाथ का जवाब तो दिया। और हम जानते हैं कुछ मीडिया वाले अपने अल्फाज को कितना हेर फेर करने का मलका रखते हैं। कुछ को मैं जोड़कर पेश कर रहा हूँ, कुछ को मैं भी तो कानून जानता हूँ, और मैं भी तो लॉ पढ़ा हूँ, और हमारे मदारिस अरबिया में लॉ पढ़ाते हैं, कभी फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं, कभी मंतिक पढ़ाते हैं। कुछ मीडिया वाले अपने अल्फाज को फेरने का ज़बरदस्त मलका रखते हैं। मैंने एक मरतबा आपके सामने कहा था, जंगल में एक नौजवान गया, शेर आया, नौजवान अपने आप की हिफाजत में, उसके हाथ में जो हथियार था, अव्वल शेर को भगाने की कोशिश, है शेर भागया नहीं, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने हाथ में जो चीज़ थी उसे उठाकर शेर को मार दिया। फौरन मीडिया आ गई। अब दूसरे दिन अखबारात में आ रहा है, मुसलमानों की दहशतगर्दी शहरों से निकलकर जंगल तक पहुंच गई, बेचारे शेर को एक मुसलमान ने मार दिया। अब दूसरे दिन एक लड़की जंगल को गई और एक शेर आ गया। अब उसने भी है शेर गया नहीं, उसके हाथ में जो हथियार था वही हथियार से उसने शेर को मार दिया। अब दूसरे दिन अखबारात में आता है, बहादुर लड़की ने शेर को हिम्मत के साथ मार दिया। यही तो होता है, और क्या होता है। कोई मसला उठता है तो उसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पहुँचो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, खुदा करे कि 1-2-4 महीने या 1 साल के लिए अखबार भी बंद हो जाए, इंशाल्लाह मुल्क में शांति आ जाएगी। अखबार बंद हो जाए,
मुसलमान है तो कुरान पढ़ता रहे, हिंदू है तो गीता व महाभारत पढ़ता रहे, ईसाई है तो बाइबल पढ़ता रहे, मंदिर को वो जाए पूजा पाठ करे, चर्च को जाए वो मोमबत्ती सिलगा दे, वो अपने अपने धर्म की बात है। और हम लोग मस्जिदों को आबाद करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। नफ़रतें आप कुछ ऐसे पिघल कर ख़त्म हो जाएगी जैसे बर्फ पिघल कर ख़त्म होता है। बर्फ की हिफाजत के लिए फ्रीजें बना बना कर रखेंगे तो फिर बर्फ कैसे पिघलेगा। दुश्मनी की हिफाजत, नफरतों की हिफाजत हो रही है, अदावतों की हिफाजत हो रही है, तो फिर मुल्क से अदावत कैसे ख़त्म होगी, मुल्क से नफरत कैसे ख़त्म होगी, मुल्क से दुश्मनी कैसे ख़त्म होगी। मुझे भी बुलाते हैं बहस में लोग, मैं कहता हूँ कि नहीं साहब मुझे आना नहीं है, क्योंकि एक डिबेट आज तक पास नहीं हुआ है, तो फिर मैं आकर क्या करूँगा। नहीं, आप बयान में बड़े पॉइंट्स पेश करते हैं, ये अल्लाह का करम है साहब।